सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। तो आइए अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, प्रूव करके दिखाइए। हालांकि हम जानते हैं रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, बट फिर भी हम इसको रूट 5 इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करके दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मेरे भाई, जब भी कभी आपको रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 या कोई ऐसा नंबर रूट में दे दिया जाए जो अपना रूट ब्रेक नहीं कर पाता, या फिर रूट के अंदर आपको प्राइम नंबर मिल जाए, तो इट मीन्स ये एक इरेशनल नंबर होता है। तो जब हमें इनको इरेशनल प्रूव करके दिखाना होता है तो हमें इन्हें रेशनल नंबर मानना पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रूट 5 से। एट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अब अगर हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया है तो रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। रूट 5 को अब हम पी बाई क्यू की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया है। और इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें इन नंबर्स को रेशनल मानना ही पड़ता है। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, इसका क्या मतलब है आइए देखते हैं। बेटा, जब भी हमें कभी रूट 2, रूट 7, रूट 5, रूट 3 ऐसे नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना होता है तो हम उसे रेशनल मान लेते हैं और उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख देते हैं। तब हमें पी और क्यू को प्राइम नंबर मानना पड़ता है कि भाई मान लेते हैं कि क्यू और पी दोनों ही हमारे को प्राइम नंबर्स है, इनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और अब जब हमने पी और क्यू को प्राइम नंबर मान लिया है तो अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि पी और क्यू में कुछ भी कॉमन आ रहा है 1 के अलावा, तो इट मीन्स हमारा एजम्पशन गलत है और रूट 5 को हम जो रेशनल नंबर मान रहे हैं वो भी गलत है। तो आइए देखते हैं अब इसको आगे कैसे करेंगे। यहां से करते हैं बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। रूट 5 का भी स्क्वायर कर देते हैं और पी बाई क्यू का भी हम स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे हमें मिलता है 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाता है 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब हमें पी स्क्वायर किसी ऐसे नंबर के इक्वल मिल रहा है जिसमें 5 शामिल है, इंक्लूडेड है, मल्टीप्लाई उसके साथ हो रहा है। इट मीन्स अगर क्यू स्क्वायर के साथ 5 आ रहा है तो ये 5 पी स्क्वायर का भी एक मल्टीपल होगा या फिर फैक्टर होगा। तो मेरे बच्चों, हमें यहाँ से 5 पी स्क्वायर का एक फैक्टर मिल रहा है जिसे हम लिख लेंगे 5 इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। 5 पी स्क्वायर का एक फैक्टर है, इसलिए 5 इज द फैक्टर ऑफ पी। जब पी स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, इट मीन्स पी का भी एक फैक्टर 5 होगा। ये अपनी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ लेट
P इज इक्वल टू 5R। P को हम 5R के रूप में लिख लेते हैं। इट मीन्स P एक ऐसा नंबर है जिसमें 5 तो एक फैक्टर है ही, साथ में कुछ और भी एक फैक्टर है जो है R। अब P को हमने 5R के फॉर्म में लिखा है। इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं अपने पास एक नंबर गिवन है 10, और 10 के जब हम फैक्टर्स करते हैं तो हमें मिलता है 2 इंटू 5। मान लेते हैं ये नंबर P है, तो 5 अपने पास एक फैक्टर है, लेकिन इसके साथ कोई और फैक्टर भी तो हो सकता है। वही कोई और फैक्टर हम R मान लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं P को 5R की फॉर्म में। मान लेते हैं कि P इज इक्वल टू 5R के रूप में अपने पास मिल रहा है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलता है देखें। तो इस तरफ किया जाएगा P का स्क्वायर और इस तरफ किया जाएगा 5R का स्क्वायर। तो P स्क्वायर हमें मिलता है 5 का स्क्वायर 25R स्क्वायर। अब P स्क्वायर की जगह हम 5Q स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने प्रूव किया था कि P स्क्वायर 5Q स्क्वायर के इक्वल है। इट मीन्स P स्क्वायर की जगह हम 5Q स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि बराबर होगा 5R स्क्वायर के। यहाँ से Q स्क्वायर हमें मिल जाता है 25R स्क्वायर अपॉन 5। अब इस 25 को हम 5 से काट देते हैं, तो हमें मिलता है Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5R। Q स्क्वायर हमें 5R के इक्वल मिल रहा है। इट मीन्स Q स्क्वायर कोई ऐसे नंबर के इक्वल है जिसमें 5 इंक्लूडेड है, 5 उसका मल्टीपल है। अगर 5 इसका मल्टीपल है, इट मीन्स Q स्क्वायर का भी एक फैक्टर 5 होगा। 5 is the factor of Q square। 5 एक फैक्टर है Q स्क्वायर का, तो 5 is the factor of Q। 5 जब Q स्क्वायर का एक फैक्टर है, इट मीन्स 5 Q का भी एक फैक्टर होगा। ये बन जाएगी अपनी सेकंड इक्वेशन। तो मेरे भाई, अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का यूज करते हुए ये देख सकते हैं कि 5 Q का भी एक फैक्टर है और 5 P का भी एक फैक्टर है, और दोनों में ही 5 एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है। सो अब इसे लिख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें मिलता है 5 is the common factor of P and Q। P और Q दोनों का ही कॉमन फैक्टर हमें 5 मिल रहा है। बट हमने तो P और Q दोनों को ही कोप्राइम नंबर्स माना था, बट ये 5 तो इसमें कॉमन फैक्टर के रूप में आ गया है। इट मीन्स अपना एजम्पशन जो हमने माना था वो कहीं ना कहीं गलत था। सो इसको लिख लेते हैं। दिस contradicts the fact that P and Q are co-prime numbers। So our assumption was incorrect। So root 5 is an irrational number।
रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया है। हमने रूट 5 को एक इर्रेशनल नंबर प्रूव कर दिया है। तो एक छोटा सा क्विक रिव्यू हम इसका ले लेते हैं। रूट 5 को हमने सबसे पहले एक रेशनल नंबर माना है, और अगर रेशनल नंबर माना है तो उसको p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। p बाई क्यू को हमने को प्राइम नंबर्स माना था, बट हमें पता चला कि p बाई क्यू दोनों में ही 5 एक कॉमन फैक्टर है, वो को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो अब p बाई क्यू जो हमने को प्राइम नंबर्स माने थे, अगर वो को प्राइम नंबर्स नहीं है, हमारा एजम्पशन इनकरेक्ट है, तो हमारा वो एजम्पशन भी तो इनकरेक्ट है जिसमें हमने रूट 5 को एक रेशनल नंबर मान लिया था। सो रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, यहाँ से प्रूव हो जाता है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए आप 1 से 2 क्वेश्चन खुद से करें, ताकि आपको पैटर्न और ज़्यादा समझ में आए। आप इस तरह किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है 3 + 2 रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसे एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। लेट 3 + 2 रूट 5 is a rational number। अब 3 + 2 रूट 5 अगर एक रेशनल नंबर है, तो 3 + 2 रूट 5 को हम लिख सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। जब भी कोई नंबर हमें इस फॉर्म में दिया गया हो, रूट 2 रूट 3 रूट 7 इस फॉर्म में ना देकर ऐसे दिया गया होगा, तो हमें इस केस में p और q को इंटीजर्स मान लेना होता है, ना कि को प्राइम नंबर्स। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 + 2 रूट 5 को हमने एक रेशनल नंबर माना है, तो उसको लिखा जाएगा p बाई क्यू की फॉर्म में। तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, और ये 3 इधर आके -3 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 2 रूट 5 इज इक्वल टू, यहाँ से डिनोमिनेटर का हम जब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर मिलेगा हमें q, p - 3q। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई में है, तो उस तरफ जाने के बाद ये आ जाएगा डिवाइड में, तो हमें मिलेगा p - 3q अपॉन 2q। अब p और q को तो हमने इंटीजर्स माना है, p एंड q आर इंटीजर्स, और इंटीजर्स के अपॉन में इंटीजर्स हैं, इट मीन्स ये एक रेशनल नंबर है। सो p - 3q अपॉन 2q इज अ रेशनल नंबर। अब अगर ये एक रेशनल नंबर है, तो रूट 5 भी तो इसी रेशनल नंबर के इक्वल है। इट मीन्स रूट 5 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। रूट 5 भी एक रेशनल नंबर मिल गया है। दिस contradicts the fact that under root 5 is an irrational number। ये एक विरोधाभास है, ये इस बात को नकार रहा है कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है। सो
our assumption was incorrect। इसलिए अपना एजम्पशन इनकरेक्ट है, गलत है, क्योंकि हमें पता है √5 तो एक इरेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। जब √5 एक इरेशनल नंबर होता है तो 3 + 2√5 भी एक इरेशनल नंबर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय।